हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा सिर्फ करके दिखाऊंगा। हमारा जो टॉपिक है आज एक नया टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं, नोटिस। देखिएगा दोस्तों, ये जो नोटिस है इस नोटिस का जो क्वेश्चन है वो हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट है। हालांकि अब की बार आपका जो 12th क्लास का जो सिलेबस है उस 12th क्लास के सिलेबस के अंदर भी आपके नोटिस दिया हुआ है। वैसे तो ये नोटिस आप अगर 7th क्लास में देखोगे तो 7th क्लास में भी मिल जाएगा और यही नोटिस आप 12th क्लास के सिलेबस में देखोगे तो वहाँ पे भी मिल जाएगा। यानी इस टॉपिक को इस तरीके से कर रखा है कि चाहे छोटी क्लास है तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है और बड़ी क्लास है तो उसके लिए भी वैसे ही इक्वली इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन देखिएगा आप, वही क्वेश्चन आप उठा के देखोगे आपको 7th क्लास के अंदर मिल जाएगा और सेम वही क्वेश्चन आपको 12th क्लास के अंदर मिल जाएगा। तो इसलिए हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है बड़ा इजी। देखिएगा किस तरीके से क्वेश्चन आएगा, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन करवाने वाला हूं। देखिएगा दोस्तों, सबसे पहली बात तो ये आती है कि सर ये नोटिस होता क्या है। देखिएगा, कोई भी एक सिंगल मैसेज अपन बहुत सारे लोगों को अगर देना चाहते हैं, कोई भी एक सिंगल मैसेज बहुत सारे लोगों को एक साथ अगर देना चाहते हैं तो उसको हम किस फॉर्मेट में करते हैं, नोटिस के फॉर्मेट में। मान लो एक छोटी सी बात है, अपनी जो स्कूल लग रही है और स्कूल का ही कल का जो टाइम टेबल है वो ये कर दिया जाए कि भाई कल से अपनी जो स्कूल है ये स्कूल सुबह 10:30 बजे से लेके शाम को 4:30 बजे तक लगेगी। अब ये बात है, इस बात को सारे के सारे स्टूडेंट्स को, सारे के सारे स्टाफ मेंबर्स को एक साथ बताने के लिए क्या इशू किया जाएगा, एक नोटिस इशू किया जाएगा। ठीक है, कई बार तो संस्था ये करती है कि एक पेज के ऊपर उस मैसेज को लिख करके और स्कूल या कोई भी इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर एक नोटिस बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर वो पर्चा चिपका दिया जाता है और स्टूडेंट्स या स्टाफ है वो उसको देख लेते हैं भाई कौन सा नोटिस आज का है, तो वो सारा का सारा जो मैसेज है वो सभी लोगों को एक साथ पहुंच जाता है। क्लियर हो गई? ये क्या होता है, हमारा नोटिस है। क्लियर है? अब इस नोटिस को हम बनाएंगे कैसे, तो देखिएगा जब भी नोटिस का क्वेश्चन आता है तो उस नोटिस के क्वेश्चन के अंदर है सबसे पहले, क्योंकि मैंने आपको जो लेटर का क्वेश्चन करवाया उसमें भी मैंने आपको सबसे पहले एक स्ट्रक्चर तैयार करके दिया था और नोटिस के क्वेश्चन में भी एक स्ट्रक्चर तैयार करके देंगे। देखिएगा सबसे पहले हमें क्या करना है कि जैसे ही नोटिस का क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है तो आप एक नोटिस बॉक्स ड्रॉ करेंगे। ये लीजिए, मैंने एक नोटिस बॉक्स ड्रॉ कर दिया। अब आपको पता है कि जब भी आप ये इस तरीके का ये नोटिस ड्रॉ करते हैं तो आपकी जो कॉपी है उस कॉपी के अंदर अलग अलग लाइनिंग होती है। अब उन लाइनिंग के हिसाब से आप चलोगे और ये जो आपने नोटिस बॉक्स ड्रॉ किया है इस बॉक्स के अंदर आपकी जो फर्स्ट लाइन है, इस फर्स्ट लाइन में ऊपर ही ऊपर आप सेंटर के अंदर उस इंस्टीट्यूशन का नेम लिखेंगे जो इंस्टीट्यूशन नोटिस जारी करती है। ठीक है, तो मान लो या, और वो भी किस में लिखोगे, कैपिटल लेटर में। तो यानी सबसे पहले क्या लिखोगे, नेम ऑफ ए इंस्टीट्यूशन। ठीक है भाई, कैपिटल लेटर में लिखोगे, इस नोटिस बॉक्स के सेंटर में लिखना है। तो सबसे पहले नेम ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, वो इंस्टीट्यूशन जिस भी जगह का है उस प्लेस का नाम, ये लीजिए मैंने लिख दिया। फिर सेकंड लाइन पे आओगे और सेकंड जो लाइन होगी उस सेकंड लाइन में आप यहाँ लेफ्ट हैंड कॉर्नर में क्या लिखोगे, डेट। तो ये लीजिए मैंने लिख दी यहाँ पे इसकी डेट। ये सेकंड लाइन भी आपकी कंप्लीट।
अब थर्ड लाइन पे आओगे और थर्ड जो लाइन होगी, इस थर्ड लाइन के अंदर आपको क्या करना है दोस्तों, थर्ड लाइन के अंदर है आप वर्ड लिखेंगे ये वाला, और ये भी कैपिटल के अंदर। ये लीजिए मैंने थर्ड लाइन के अंदर लिख दिया NOTICE। क्लियर हो गई, नोटिस। फोर्थ जो लाइन होगी, उस फोर्थ लाइन के अंदर है आप उस नोटिस का क्या टाइटल है, किस बारे में नोटिस इश्यू कर रहे हैं आप, उस टाइटल का नेम लिखेंगे। तो यहां पे आपको क्या लिखना है फोर्थ लाइन में, नेम ऑफ द टाइटल। ये लीजिए मैंने ये नेम ऑफ द टाइटल लिख दिया। अब फिफ्थ लाइन से आप शुरू होंगे और यहां से आपकी इस नोटिस की बॉडी शुरू होगी। तो ये लो मैंने लिखा ऑल द स्टूडेंट्स। मान लो मुझे स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना है तो यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट्स। अगर स्टाफ को करना है तो स्टाफ लिखेंगे, और अगर विलेजर्स को करना है तो यहाँ पे विलेजर्स लिखेंगे। ठीक है, तो ऑल द स्टूडेंट्स या फिर स्टाफ या फिर विलेजर्स आर इन्फॉर्म्ड दैट। अब दैट तक का ये लिखने के बाद आपका जो क्वेश्चन होगा, किसके बारे में आपका क्वेश्चन है वो आप लिखेंगे, ज्यादा भी नहीं तो कम से कम 2-3 लाइंस के अंदर। ये लिख दिया, और लिखने के बाद नीचे लिखने वाला कौन है उसके आप नाम जरूर लिखेंगे। तो यहां पे आपको क्या करना है, राइटर का नेम लिखना है, राइटर का नेम लिखना है। यहाँ पे हो सकता है उसके आप कॉन्टैक्ट नंबर अगर दें तो ये कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। और इसी के साथ में आपका नोटिस का जो स्ट्रक्चर होता है वो स्ट्रक्चर आपका कंप्लीट हो जाएगा। इस बॉक्स को नीचे से बंद कर देना। क्लियर हो गई। तो देखिए सबसे पहले क्या करोगे आप, नेम ऑफ ए इंस्टीट्यूशन, कौन सी जगह पे है उस जगह का नाम, फिर इसके बाद में डेट, और उसके बाद में नोटिस नेम, उसके बाद में नेम ऑफ टाइटल, और उसके बाद में यहाँ से इसको शुरू करोगे और इस तरीके से आपको ये नोटिस का स्ट्रक्चर तैयार करना है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं और वो जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन कैसा होगा वो देखिएगा बहुत ध्यान से। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को मैं अब यहाँ से मिटाता हूँ और एक क्वेश्चन अपने को करना है। देखिएगा दोस्तों किस तरीके से हम उस क्वेश्चन को निपटाएंगे। चलिएगा, मान लीजिए मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया है और वो जो क्वेश्चन क्या है कि आप अपनी जो स्कूल है ना, आपकी जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर आप एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवा रहे हैं। ठीक है, अब इसके लिए आपको एक नोटिस प्रिपेयर करना है, नोटिस प्रिपेयर करना है। क्लियर हो गई, क्वेश्चन समझ में आया। मैंने पूरा डिटेल के अंदर क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने केवल और केवल इसका एक छोटा सा क्वेश्चन के रूप में आपको बताया है कि आपकी जो स्कूल है, स्कूल कौन सी भी हो सकती है वो मैं अभी यहाँ पे लिखूंगा। देखिए आपकी जो स्कूल है उस स्कूल के अंदर एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन होने वाला है और उसके लिए आपको एक नोटिस तैयार करना है। देखिएगा किस तरीके से आप करेंगे। मैंने अभी अभी आपको बताया था कि सबसे पहले आप ऊपर वाली जो लाइन होती है उस लाइन के अंदर क्या करोगे दोस्तों, एक उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जो इंस्टीट्यूशन नोटिस जारी करती है। मेरी कौन सी इंस्टीट्यूशन है, स्कूल। तो ये लीजिए, मान लो मैं गवर्नमेंट स्कूल का टीचर हूं या स्टूडेंट हूं तो मैंने लिख दिया गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी
स्कूल बनगोठड़ी। ठीक है भाई, ऊपर ही ऊपर मैंने उस इंस्टीट्यूशन का नेम लिख दिया जो इंस्टीट्यूशन नोटिस जारी करती है। सेकंड जो मेरी लाइन है, इस सेकंड लाइन के अंदर आपको पता है डेट लिखनी है, और डेट जो है वो मैंने आज की ही डेट लिख दी, जैसे 12 जनवरी 2024। थर्ड जो लाइन है, इस थर्ड लाइन पे क्या लिखना है दोस्तों, ये नाम लिखना है मुझे NOTICE, लिख दिया। और फोर्थ जो लाइन है, उस फोर्थ लाइन पे मुझे क्या लिखना है, नेम ऑफ ए टाइटल। अब मेरा नेम ऑफ टाइटल क्या है, ब्लड डोनेशन कैंप। तो ये लीजिए क्या हो गया, ब्लड डोनेशन कैंप। ये लो, ये 4 लाइनें कंप्लीट। अब इसके बाद में आपको फिफ्थ लाइन से लिखना है, और फिफ्थ जो लाइन है, इस फिफ्थ लाइन में क्या लिखूंगा, मान लो मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि सारे के सारे जो 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनको इन्फॉर्म करना है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपना ब्लड डोनेट कर सके। ठीक है, तो देखिएगा मैंने लिखना शुरू किया, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट ए ब्लड डोनेशन कैंप will be organized in our school campus on, अब कोई तारीख दे दो इस तारीख के बाद की, ये लो, ऑन 16 जनवरी 2024 ऑन मंडे। ठीक है, इसके बाद में फ्रॉम 9 AM टू 5 PM। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स who are willing to donate their blood can submit their name in प्रिंसिपल ऑफिस बाय 14 जनवरी। नीचे लिखने वाले का लिख दो नाम। मान लो आपका यहाँ पे नाम नहीं दे रखा, वहाँ पे दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन के अंदर, तो मैंने अपना नाम लिख दिया, जैसे श्रवण सिंह। ठीक है, हेड स्टूडेंट। ये लीजिए, नीचे से आपको ये जो बॉक्स है ये बंद कर देना है। बोलिए दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं एक बार के लिए दोबारा से रिवाइज करता हूँ और ध्यान से एक एक वर्ड आप सुनिएगा। जब भी आपको नोटिस का कोई क्वेश्चन दिया जाए तो उस क्वेश्चन के अंदर हमें ज़्यादा कुछ नहीं, केवल और केवल ये देखना है कि इस क्वेश्चन को करने का फॉर्मेट क्या है। अगर आपको फॉर्मेट बहुत अच्छे तरीके से आता है तो इस क्वेश्चन में आपका एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। देखिएगा, सबसे पहले आप उस इंस्टीट्यूशन का नाम लिखेंगे जो इंस्टीट्यूशन नोटिस जारी करती है, और वो भी कैपिटल लेटर में।
सेकंड लाइन के ऊपर आप जिस दिन नोटिस जारी करते हो उसकी तारीख है लिखेंगे। थर्ड लाइन पे आप ये नाम लिखेंगे NOTIC, ये भी कैपिटल लेटर में। फोर्थ लाइन पे आप उस टाइटल का नाम लिखेंगे जिसके नाम से आप नोटिस जारी कर रहे हैं। मैंने लिखा ब्लड डोनेशन कैंप। इसके बाद में मुझे 11th और 12th जो क्लास है उन स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म करना था। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th एंड 12th आर इन्फॉर्म्ड दैट, सभी 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट्स को इन्फॉर्म किया जाता है कि अ ब्लड डोनेशन कैंप विल बी ऑर्गेनाइज्ड इन आवर स्कूल कैंपस। हमारे स्कूल के कैंपस में एक ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करवाया जाएगा ऑन 16 जनवरी 2024, 16 जनवरी 2024 को ऑन मंडे के दिन फ्रॉम 9 AM to 5 PM, सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक। आगे देखिए, द स्टूडेंट्स हु आर विलिंग टू डोनेट देयर ब्लड, ऐसे स्टूडेंट जो अपना ब्लड डोनेट करने के इच्छुक हैं कैन सबमिट देयर नेम्स इन प्रिंसिपल ऑफिस बाई 14th ऑफ जनवरी, वो 14 जनवरी तक प्रिंसिपल ऑफिस में अपने नाम जमा करवा दें। ठीक है, नीचे लिखने वाले का नाम लिख देना है और वो कौन है, किस पोस्ट पे है, उसको लिख देना है। ये लीजिए दोस्तों, इसको नीचे से आप इस बॉक्स को बंद कर दीजिएगा और ये जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन होगा, चाहे ये 4 मार्क्स का हो, चाहे 8 मार्क्स का हो, चाहे 10 मार्क्स का हो, ये यू के यू नंबर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। इस तरीके से अगर प्रॉपर वे में आप कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो बिल्कुल एकदम से 100/100 आप पहुंचोगे ही पहुंचोगे। ठीक है दोस्तों, हमें घबराना नहीं है, चाहे कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके का आ जाए, क्योंकि हमें तो केवल और केवल स्ट्रक्चर मिल गया और उस स्ट्रक्चर के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन हमने कर लिया। और भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा इसका, अगली जो क्लास अपनी आएगी उस टाइम पे। तो ये जो क्लास है, ये क्लास आज शायद मेरे हिसाब से आपको थोड़ा सा लेट जरूर मिलेगी दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा स्कूल में बिजी होने के कारण थोड़ा सा लेट हो गया था, इसलिए थोड़ा सा लेट मिले, लेकिन क्लास मिलेगी पक्का। और ये क्वेश्चन भी ऐसा इंपॉर्टेंट है, देख लेना। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ये किसी उस प्रॉपर उसी क्लास के अंदर आए, लेकिन आपकी किसी ना किसी क्लास के अंदर आपको ये जो टॉपिक है, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है बिल्कुल हूबहू ऐसा कैसा मिलेगा, ये मेरा वादा है दोस्तों। ठीक है, फिर मिलेंगे अपन अगले वीडियो में। अपना ये जो वीडियो है, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और अपना जो चैनल है इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और ऐसे बहन भाई जो हमारे इस पिलानी क्षेत्र के आसपास रहने वाले हैं, वो हमारे ऑफलाइन ट्यूशन सेंटर, लाइफ लाइन ट्यूशन सेंटर जो पिलानी में हीरो एजेंसी के जस्ट सामने है, वहाँ पे भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी फिलहाल आपकी जो एग्जाम आने वाली है एनुअल, इस एनुअल एग्जाम के लिए हमने बिल्कुल एकदम से शॉर्ट टर्म कोर्सेज चला रखे हैं, उनका भी आप बहुत अच्छे तरीके से फायदा उठाइएगा। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत अच्छे तरीके से आनंद के साथ में अपने इन वीडियोज को देखते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन tomorrow।